लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन के मौके पर साफ शब्द में कह दिया कि वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। उनकी पार्टी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तरह ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अकेले ही मैदान में उतरेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती की ओर से लिए गए स्टैंड को देखें तो मौजूदा राजनीतिक हालात में ये सरेंडर होने जैसा है। मायावती ने तर्क दिया कि जब भी उनकी पार्टी किसी के साथ गठबंधन करती है तब उनकी पार्टी को नुकसान होता रहा है, वहीं जब भी बीएसपी अकेले मैदान में उतरती है तो उससे फायदा हुआ है। अपने तर्क को सही साबित करने के लिए मायावती ने पिछले कुछ उदाहरण बताए। उन्होंने कहा, गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का सारा वोट गठबंधन से जुड़ी पार्टियों को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट मजबूत है। विशेषकर अपर कास्ट का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता। 1993 में हुए विधानसभा के चुनाव में सपा से गठबंधन था, जिसमें बीएसपी की अगर हम बात करें तो बीएसपी केवल 67 सीटें जीतकर आई थी, जबकि सपा को इसका ज्यादा लाभ मिला था। 1996 में कांग्रेस के साथ बीएसपी ने गठबंधन करके यूपी विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें बीएसपी को केवल 67 सीटें आई, जबकि कांग्रेस को ज्यादा फायदा हुआ। 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकेले चुनाव में उतरे, जिसमें पार्टी की सीटें 67 से बढ़ाकर 100 पहुंचाई गई। उसके बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी फिर से अकेले चुनाव मैदान में उतरी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बीएसपी प्रमुख ने कहा कि हमने 2007 में आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, इसलिए पहले के अनुभव को ध्यान में रखकर पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। गौर करने वाली बात है, मायावती की बातें तथ्यात्मक रूप से सही, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात में फिट नहीं है। ये पूरी तरह से सच भी नहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी अकेले उतरी थी, उनकी पार्टी के एक भी कैंडिडेट जीतकर सांसद नहीं बने, जबकि उनकी पार्टी को 19.77% वोट मिले। उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी ने अकेले लड़ा और करीब 22% वोट हासिल किए। 19 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने सपा के साथ गठबंधन किया तो 19.43% वोट मिले, लेकिन पार्टी के 10 कैंडिडेट जीतकर संसद पहुंचे। 2014 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी 2019 में बीएसपी से गठबंधन करके भी लोकसभा में इतनी ही ताकत बनाए रख पाई। मायावती ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी पर ठीकरा फोड़ते हुए गठबंधन से अलग हो गई। उसके बाद 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले उतरी, जिसका रिजल्ट सबके सामने है। मायावती की पार्टी बीएसपी के केवल एक विधायक जीते और उनकी पार्टी का जनाधार करीब 13% वोटों तक सिमट गया। यानी मायावती का ये तर्क कि वो जब भी गठबंधन में चुनाव लड़ती हैं तब उन्हें नुकसान होता है, ये पूरी तरह से सच नहीं। इतना ही नहीं, वो जिस 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव की बात कर रही हैं, उस चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों ने दिल खोलकर उनका समर्थन किया, जिससे एक नहीं सोशल इंजीनियरिंग के बूते पर वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। मायावती की इस बात में दम दिखता है कि अपर कास्ट के वोट उन्हें कम ही मौकों पर ट्रांसफर होते रहे हैं, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के वोट उन्हें गठबंधन में रहने पर ट्रांसफर होते रहे हैं। यही वजह है 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के 10 और सपा के केवल 5 सांसद ही जीते। सपा के इन 5 सीटों में भी एक मुलायम सिंह यादव के, दूसरा अखिलेश यादव के और 3 मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से जीतकर आए सांसद रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में एयर स्ट्राइक को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी की हर तरफ लहर थी। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सीटें बढ़ी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीएसपी और सपा के साथ आने से बीजेपी 2014 के 72 सीटों के मुकाबले 19 में 62 सीटों पर आ गई। राष्ट्रवाद का तड़का और पीएम मोदी की लोकप्रियता भी बीजेपी को यूपी में नुकसान से बचा नहीं पाई। वहीं 2023 के यूपी विधानसभा चुनाव परिणाम के विश्लेषण को देखिए तो 153 सीटें ऐसी थीं जो बीएसपी के कैंडिडेट की वजह से वहां बीजेपी को जीत मिली। इतना ही नहीं, बीएसपी ने 2017 और 22 के विधानसभा चुनाव में भारी संख्या में मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, जिससे समाज के वोट का बिखराव हुआ, जिसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को